हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप शॉर्ट टर्म में क्विकली प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी होती हैं और क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चार्ट देख लीजिए कि आज की वीडियो में हमें किसके बारे में जानने को मिलने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, और दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है इंट्रा ट्रेडिंग के लिए क्या क्या टूल्स जरूरी होते हैं, और तीसरा टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग की बेसिक्स स्ट्रेटेजीज क्या क्या आप लोगों को यूज करनी चाहिए। इसको आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। और चौथा हमारा होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी क्यों है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और पांचवा टॉपिक हमारा होने वाला है कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हैं तो। छठा पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगा कि कैसे आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट तो आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में इस वीडियो में जानने को मिलने वाले हैं ही। और साथ ही साथ लास्ट में आप लोगों को एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी वजह से आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के मास्टर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से ना छूट जाए जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो। तो सबसे पहले अपना पहला पॉइंट समझ लेते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि आप लोग अगर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, इंट्राडे का मतलब आप लोगों को यहीं से समझ आना चाहिए कि एक दिन की बात हो रही है, यानी कि सेम डे पर आप लोग कोई स्टॉक बाय करेंगे और सेम डे के अंदर ही आप लोगों को उस स्टॉक को सेल करना होता है। जैसे मार्केट 9:15 पे जब ओपन होती है तब आप लोग कोई भी स्टॉक को ले सकते हैं, इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, और उसको आप लोगों को 3:15 बजे तक बेचना ही बेचना होता है। अगर आप लोग नहीं बेचेंगे तो आपका जो भी ब्रोकर होगा, जहां भी आप लोग का डीमेट अकाउंट होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका शेयर को बेच देगा। और अगर ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है तो वहां पर आपका ब्रोकर आपसे कुछ ना कुछ चार्ज जरूर करेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग जितने लोग भी करते हैं उन सबका गोल यही होता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस का जो मोमेंटम हो रहा है उससे कैसे फायदा उठाया जाए, क्योंकि यहां पर आपको मोमेंटम को कैप्चर करना होता है। जितनी क्विकली आप अपना प्रॉफिट बनाएंगे उतनी जल्दी आप लोग मार्केट से बाहर निकलकर अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है। इसमें 3 पॉइंट है, जिसमें पहला है ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट। आपका किसी ना किसी ब्रोकर के अंदर कोई ना कोई डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आप लोगों को अभी तक अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जा करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए जो फास्ट और यूजर फ्रेंडली हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है टेक्निकल चार्ट। आपके पास एक टेक्निकल चार्ट होना बहुत जरूरी है जहां पर आप प्राइस एक्शन को बना पाए, जिससे कि आप लोग एक अच्छे प्राइस पे मार्केट के अंदर एंटर हो सके। टेक्निकल चार्ट आप लोगों को प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स और वॉल्यूम को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं नंबर 3 पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंट्राडे ट्रेडिंग की बेसिक स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस स्ट्रेटेजी में आप मार्केट के अंदर ऐसे लेवल को आइडेंटिफाई करें जहां पर प्राइस आके रुकता है या फिर जहां पर प्राइस आके रिवर्स होता है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करने बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग यानी कि जहां पर प्राइस आकर अपने सपोर्ट को तोड़ता है या फिर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है। जब भी अपने रेजिस्टेंस या फिर अपने सपोर्ट को प्राइस तोड़ेगा तो वहां से काफी ज्यादा हाई चांसेस होते हैं अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर आने के। तो इस चीज को आपको कभी भी मिस नहीं करना है, हमेशा इसका फायदा उठाना है। स्ट्रेटेजी में तीसरा है स्कैल्पिंग। आप छोटे छोटे मोमेंटम को पकड़ना सीखिए। कोई भी आप लोग अगर पैटर्न बनाते हैं या फिर कोई भी इंडिकेटर बनाते हैं तो उस समय पे क्या होता है, काफी ज्यादा बायर्स या सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट में काफी अच्छा हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है, जहां पर काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आप लोग एक छोटा मोटा स्कैल्प जरूर कर सकते हैं। स्कैल्पिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बनाने की। और इसमें चौथी स्ट्रेटेजी है ट्रेंड को फॉलो करना। हमेशा कभी भी आप लोग ट्रेडिंग करें तो आप लोग को ट्रेंड जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो आप लोग को हमेशा बाय की तरफ जाना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो हमेशा आप लोगों को वहां पर शॉर्ट करना चाहिए। और जब कभी भी मार्केट साइडवेज है तो वहां पर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा करके छोटा मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेंड फॉलो करेंगे तो आप लोग के लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और धीरे धीरे आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते रहेंगे। अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट। भाई साहब, आप लोग चाहे कोई सी भी ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, स्कैल्पिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, जिसको काफी सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं और इसी वजह से वो अपना लॉस करा लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए आप जब कभी भी कोई भी ट्रेड ले तो वहां पर आप अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और जब कभी
भी आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वहां पर आप लोग मार्केट में बेफिजूल का ना रहें। अगर आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो वहां से आप लोग एग्जिट कर दें और अपने अगले ट्रेड की तैयारी करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोग हमेशा पोजीशन साइज का ध्यान रखें। कभी भी आप लोग अपनी टोटल कैपिटल का 2.5% से ज्यादा एक ट्रेड के अंदर ना लगाएं। और ट्रेड करते टाइम इंट्राडे में आप लोग हमेशा अपने इमोशंस का ध्यान रखें। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने इमोशंस में बह जाते हैं। अगर उनका 500 का लॉस होता है तो वो ये सोचते हैं कि यार चल जो 500 का लॉस हुआ वो कवर हो जाएगा, फिर वहां पर मैं बाहर हो जाऊंगा मार्केट से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखते ही देखते वो 500 का लॉस 1000 में तब्दील हो जाता है और देखते ही देखते वो 1000 का लॉस 2000, 3000, 4000 बढ़ता ही रहता है। और वो जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में उनको ये पता चलता है कि हमारा कैपिटल का 80 से 90% जा चुका है। और जब उनका 10% का कैपिटल बचता है तब वो मार्केट से एग्जिट करते हैं। तो भाई उस पैसे का फिर आप लोग क्या करोगे? दोबारा आप फिर कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे और मार्केट में आप हमेशा एक लॉस मेकर ट्रेडर बनकर रह जाओगे। कभी भी आप प्रॉफिट की तरफ नहीं बढ़ पाओगे अगर आप लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अब आते हैं अपने 5वें टॉपिक्स के ऊपर कि ऐसे कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। आप लोग जब कभी भी ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें तो कभी भी आप लोग न्यूज के बेस पर कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्लान ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो जो र्यूमर्स है, वो जो न्यूज है वो गलत निकल सकती है और आपका जो ट्रेड है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को लॉस हो जाएगा। तो हमेशा आप लोग न्यूज वगैरह से बचें और जब भी कोई ट्रेड करें तो वो आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी पे करें। आपके पास अगर कोई सी छोटी सी भी स्ट्रेटेजी होगी तो वहां पर आप लोग हमेशा छोटा मोटा प्रॉफिट बनाओ, लेकिन प्रॉफिट जरूर बनाओगे और लॉस होने के चांसेस आप लोगों के काफी ज्यादा कम होंगे अगर आपके पास स्ट्रेटेजी होगी, रूमर्स वगैरह नहीं होंगे तो। क्योंकि न्यूज और रूमर्स वगैरह जो होते हैं वो आप लोगों को एक दो बार प्रॉफिट करके जरूर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट करके देते रहें। तो हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करें और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर ट्रेड करें। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग से भी बचना है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं एक ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है, दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, तीसरा हो जाता है, फिर चौथा ले लेते हैं, पांचवा ले लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है और धीरे धीरे वो उस गहराई में फंसते रहते हैं। और काफी सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ फिर वो क्या करते हैं, अपना दूसरा ट्रेड भी ले लेते हैं। प्रॉफिट का पैसा साथ में अपना कैपिटल का पैसा सारा का सारा लगा देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई मैंने अपनी स्ट्रेटेजी का यूज करके या फिर न्यूज देख करके एक ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया, अब हो सकता है मैं दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट बना लूंगा। और काफी सारे लोगों का दूसरे ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाता है। फिर जब वो तीसरा ट्रेड लेने जाते हैं और अपना सारा कैपिटल लगा देते हैं तो तीसरे ट्रेड में उन लोगों को सारा का सारा कैपिटल जीरो मिलता है या फिर 50%, 60% जा चुका होता है। हो सकता है तीसरे में भी प्रॉफिट हो जाए, चौथे में भी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप लोग को यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आप लोग के इमोशंस पे आप लोग को कंट्रोल नहीं होगा। एक माइंड सेट बनाओ कि 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो मुझे पूरे दिन के अंदर 4 ट्रेड करने हैं, जिसमें अगर 3 में लॉस हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, या मुझे 2 में लॉस हो गया तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, या फिर मुझे 2 बार प्रॉफिट हो गया तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। मुझे मतलब नहीं है कि 3:30 बजे तक 3:15 तक मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। बस एक आपके पास माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे 1000 का प्रॉफिट लेना है, मुझे 2000 का प्रॉफिट लेना है, या फिर मुझे कितने पूरे टोटल मार्केट के अंदर ट्रेड करने हैं, या फिर कितना आपके पास टोटल कैपिटल है, उससे आप लोग कितना परसेंटेज बनाना चाहते हैं, 10% बनाना चाहते हैं, 20% बनाना चाहते हैं, या फिर आप लोग अगर लॉस हो जाता है तो कितना लॉस आप लोग ले सकते हैं उस कैपिटल के ऊपर, 10% ले सकते हैं या फिर 20% ले सकते हैं। तो ये माइंडसेट आप लोग को एक माइंड में बनाना बहुत जरूरी है। माइंड में काफी सारे लोग अगर नहीं बना सकते तो आप लोगों को पेज पे लिखना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत काम आती हैं। अब आते हैं अपने छठे टॉपिक्स पर, जो कि आखिरी टॉपिक्स है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हमें मार्केट के बारे में पता चल गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग को शुरू करें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग सबसे पहले एक रिलायबल ब्रोकर चूज करें जहां पर आप लोगों को चार्जेस काफी कम लगते हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर काफी ज्यादा चार्जेस लग जाते हैं, जिस वजह से लोग काफी परेशान होते हैं। तो जो मार्केट के अंदर काफी सारे ब्रोकर हैं, जो भी आप लोग को टॉप ब्रोकर लगते हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाएं। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, तो आप लोग वहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आप लोग एक ब्रोकर की लिस्ट बनाएं और वहां पर चेक करें कि कहां पर हमारे ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा चार्ज जा रहे हैं, किसमें कम जा रहे हैं, किसमें ज्यादा जा रहे हैं। ये चीजें अगर आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप लोग चार्ज से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब प्रॉफिट हो जाता है तो अब हमें चार्ज का पता नहीं चलता, लेकिन जब लॉस होता है तो वहां पर चार्ज पे करते हुए कहीं ना कहीं भाई मन में दुख जरूर होता है कि यार एक तो लॉस हो गया 500 रुपए का, ऊपर से उसके ऊपर 100 रुपए का लग गया चार्ज। तो इन सब से बचने के लिए आप लोग ब्रोकर को कंपेयर जरूर करें कि किसमें डीमेट
डीमेट अकाउंट ओपन करना बेस्ट रहेगा। यूट्यूब पर आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को देखने के लिए जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा ब्रोकर ज्यादा चार्ज करता है और कौन सा ब्रोकर कंपैरेटिवली कम चार्ज करता है। तो आप लोग वहां पर जाके भी रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप लोग शुरू कर रहे हैं तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि 9:15 पर जब भी मार्केट ओपन होती है तो ओपन होते ही आप लोगों को अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। आप लोगों को हमेशा मार्केट ओपन होने के बाद कम से कम आधे घंटे मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को मार्केट में ट्रेंड फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मार्केट ओपन होते ही आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है, उसके बारे में आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के वो देख सकते हैं कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस हमें करनी चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर चाहे आप कोई सी भी ट्रेडिंग करें, ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर इंट्राडे करें या फिर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करें, तो इन सब में आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए, इसके कम से कम बेसिक्स तो आप लोग सीख ही जाएं। इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमेशा आप लोगों को अपनी कैपिटल का भी ध्यान रखना है कि आप लोग कितने कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मैं पर्सनली आप लोगों को यही गाइड करूंगा कि जब कभी भी आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो कभी भी आप लोग ज्यादा कैपिटल लेकर ना आए। हमेशा आप लोग कम कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ट्रेडिंग करने आते हैं खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग, तो वहां पर आप लोग के चांसेस बहुत होते हैं लॉस करने के। तो शुरुआत में अगर आप लोग अपने पैसा सारा डुबा देंगे तो फिर बाद में जब आप लोग सीख जाएंगे तो कैपिटल फिर कैसे लेकर के आएंगे। तो स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप लोग कम कैपिटल का यूज करें। जब आप लोग को ये लगने लगे कि आप लोग अब मार्केट से प्रॉफिट बनाने लगे हैं तो वहां पर फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप लोग अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। और वहां पर भी आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट का यूज करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितना कैपिटल है, इसके अकॉर्डिंगली कितना मुझे लॉस लेना है और कितना मुझे प्रॉफिट करना है। तो इन सब चीजों का इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और पेशेंस रखना है और हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आप लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिलती रहे। और लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज टॉपिक बताऊंगा, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को कैसे स्टॉक से सेलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर के लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर भाई साहब 5000 स्टॉक्स है, ठीक है, और इंडेक्स के अंदर तो आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही सकते हैं। बाकी स्टॉक्स के अंदर ही ग्रेजुअली ऐसा होता है कि लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा सबसे पहले आप लोगों को जो मार्केट के अंदर ना क्या होता है कि सेक्टर्स बटे होते हैं। आईटी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और फिर फार्मा है और आईटी है, तो सारे सेक्टर अलग अलग बटे हुए हैं। तो आप लोगों को गूगल पे जाके या फिर आजकल तो ऐसा हो गया कि ब्रोकर्स भी ये चीजें बताते हैं कि कौन सा सेक्टर आज के दिन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा ही, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आप लोग ये चेक कर लेंगे कि आज के दिन में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वहां पर जा करके जैसे कि मान लीजिए आईटी सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जाकर आईटी सेक्टर सर्च मारूंगा और वहां पर फिर मैं आईटी सेक्टर के टॉप 2 या टॉप 3 स्टॉक्स निकालूंगा। देन उसके बाद मैं उनके टेक्निकल एनालिसिस करूंगा कि कहां पर सपोर्ट बन रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है, उसका प्राइस एक्शन बनाऊंगा। देन उसके बाद फिर मैं सोच सकता हूं कि मुझे कहां पर ट्रेड इसके अंदर लेना चाहिए, या इंट्राडे लेना चाहिए या फिर किस तरह की ट्रेडिंग मैं कर सकता हूं, या फिर दूसरे सेक्टर मुझे लगता है वहां पर डाउन ट्रेंड है तो वहां पर मैं शॉर्ट कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं, क्योंकि सेल करके भी इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो इन चीजों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को क्या रहेगा, ज्यादा ट्रेड मिल पाएंगे। और आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर मान लीजिए टॉप 50 कंपनी है, तो वहां पर आप लोग ये देख सकते हैं कि किसके अंदर ज्यादा मोमेंटम है। जहां पर आप लोग को ज्यादा मोमेंटम लग रहा है वहां पर जा करके आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएं, देन उसके बाद ही ट्रेड करना शुरू करें। अगर आप लोग हवा में तीर चलाएंगे तो फिर आप लोगों का लॉस होगा, उसमें कोई आप लोग को बचा नहीं सकता। अगर एक स्ट्रेटेजी का फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट होने से भी कोई नहीं बचा सकता। तो लॉस और प्रॉफिट करना सब कुछ आपके हाथ में है, कोई भी आपके पास आ करके आपका कैपिटल नहीं छीन सकता। यह आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से आप लोग ट्रेड को लेते हैं। तो आई होप अभी तक इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ये पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी ये नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। डीमेट अकाउंट अगर आप लोगों का किसी भी ब्रोकर के पास ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का मैंने लिंक दिया होगा, आप जा करके अपना डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे।